सीताराम बेड़ा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। आज अपन बारंबारता बंटन का समांतर माध्य ज्ञात करने का अभ्यास करेंगे। बारंबारता बंटन के समांतर माध्य के अंतर्गत आपको इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा। x 2 5 7 9 11 और बारंबारता 1 5 4 7 और 3। और दूसरा क्वेश्चन भी इस प्रकार का भी पूछा जा सकता है। इसमें आपको एक टेबल के रूप में बंद नहीं किया गया है और दूसरे क्वेश्चन में आंकड़ों को टेबल के रूप में बंद किया गया है। तो दोनों क्वेश्चनों को हल करने का तरीका एक समान है। अब अपन पहला क्वेश्चन हल करते हैं। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी उत्तर पुस्तिका में इस प्रकार की टेबल का निर्माण करना है। x का मान, f का मान, तो यहां आपको लिखना है x डैश, यहां लिखना है f डैश और यहां f डैश और x डैश। फिर इस मान को इस सारणी में x की सीध में x का मान लिखना है 2 5 7 9 और 11 और f की सीध में f का मान लिखना है 1 5 4 7 और 3। यह मान लिखने के बाद में तीसरे स्तंभ में आपको क्या लिखना है, f फर्स्ट, x फर्स्ट और f फर्स्ट का गुणनफल यहाँ लिखना है 2 इंटू 1, 2 को 1 से गुणा करने पर 2, 5 को 5 से गुणा करने पर 25, 7 को 4 से गुणा करने पर 28, 9 को 7 से गुणा करने पर 63 और 11 को 3 से गुणा करने पर 33। यह तो अपने गुणनफल करके तीसरे स्तंभ में लिख दिया। अब अपन तीसरे स्तंभ की जोड़ करते हैं। सिग्मा एफ फर्स्ट एक्स फर्स्ट और दूसरे स्तंभ में सिग्मा एफ फर्स्ट। तो इस स्तंभ की आपको जोड़ करनी है। 2 और 5 7, 7 और 8 15, 15 और 3 18, 18 और 3 21, 21 का 1 कासर की 2, 3 और 2 5, 6 और 5 11, 11 और 2 13, 13 और 2 15। तो सिग्मा एफ फर्स्ट एक्स फर्स्ट की जो योग गया है 151। और फिर अब सेकेंड स्तंभ में फ्रीक्वेंसी बारंबारता का योग करना है। 1 और 5 6, 6 और 4 10, 10 और 7 17, 17 और 3 20। यह योग करने के बाद में आपको नीचे सूत्र लिखना है। समांतर माध्य x बार बराबर सिग्मा एफ फर्स्ट एक्स फर्स्ट बटा सिग्मा एफ फर्स्ट। यह सूत्र लिखने के बाद इस मान को आपको सूत्र में प्रतिस्थापित करना है। x बराबर 151 बटा 20। सूत्र में स्थापित करने के बाद में अब 20 का भाग लगाना है 151, 20 का भाग 151। तो 20 का भाग 7, 7 बार 140, बाकी निकालो 11, 11 में 20 का भाग नहीं जाता, यहाँ दशमलव लगाओ, दशमलव लगाते ही यहाँ हो जाएगा 0, 20 500, बाकी निकालो 10 और 0 लगाओ 20 500। तो मान कितना आया 7.55। अतः बारंबारता बंटन का माध्य बराबर 7.5। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते समय एक ही बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपको f फर्स्ट x फर्स्ट का योगफल करना है और f फर्स्ट का योगफल करना है। आप गलती से x फर्स्ट का योगफल मत कर देना, क्योंकि x फर्स्ट का योग कभी नहीं होता। इसीलिए आपको तीसरे स्तंभ में दूसरे स्तंभ का भाग लगाना है और प्रत्येक प्रश्न में समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र जरूर लिखना है। अब अपन दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन टेबल में बंद किया गया है। x 5 6 8 9 11 और 12, f का है 3 8 12 9 6 और 2। अब इस प्रश्न को भी अपन पहले प्रश्न की तरह टेबल के रूप में लिखते हैं।
अब इस दी हुई टेबल के मान को इस टेबल में भरना है। एक्स फर्स्ट, एफ फर्स्ट, एफ फर्स्ट, एक्स फर्स्ट। तो एक्स का मान यहाँ लिखना है 5, 6, 8, 9, 11 और 12। एफ का मान यहाँ लिखना है 3, 8, 12, 9, 6 और 2। ये मान टेबल में लिख दिया। टेबल में मान लिखने के बाद में प्रथम स्तंभ में एक्स का मान है, द्वितीय स्तंभ में एफ फर्स्ट का मान है और तृतीय स्तंभ में अपन को क्या करना है, एफ फर्स्ट और एक्स फर्स्ट का गुणनफल यहाँ लिखना है। तो गुणनफल 5 को 3 से गुणा, 5 3 15, 6 48, 12 96, 9 को 9 से 90 81, 11 6 66 और 12 2 24। यह हो गया इसका गुणनफल। अब अपन को एफ फर्स्ट और एक्स फर्स्ट का गुणनफल का योग याद करना है। 8 और 5 13, 13 और 6 19, 19 और 1 20, 20 और 6 26, 4 30, 30 की शून्य, हासिल की 3, 3 और 2 5, 5 और 6 11, 11 और 8 19, 19 और 9 28, 28 और 4 32, 32 और 1 33। तो सिग्मा एफ फर्स्ट एक्स फर्स्ट का योग आया है 330। अब अपन सिग्मा एफ फर्स्ट का योग याद करते हैं। 3 और 8 11, 11 और 2 13, 13 और 9 22, 22 और 6 28, 28 और 2 30, 30 का शून्य, हासिल की 3, 3 और 1 4। तो सिग्मा एफ फर्स्ट का योग आया है 40। अब आपको यहाँ समांतर माध्य का करने का सूत्र लिखना है। समांतर माध्य एक्स बार बराबर सिग्मा एफ फर्स्ट एक्स फर्स्ट बट्टा सिग्मा एफ फर्स्ट। अब इस सूत्र में इस मान को प्रतिस्थापित करना है। 330 बट्टा 40। ऊपर वाले शून्य से नीचे वाले शून्य को अपन काट देते हैं। अब 33 में 4 का भाग लगाना है। 33 में 4 का भाग, 8 चौके 32, 33 में से 32 बाकी निकालो 1, 4 का 1 में भाग नहीं जाता है, इसीलिए यहाँ लगाया दशमलव। यहाँ दशमलव लगाते ही यहाँ शून्य लग जाता है। अब 4 का 10 में भाग 2 बार, 4 दूनी 8, बाकी निकालो 2 और शून्य लगाओ, 4 पंजे 20। तो कितना आया 8.25। अतः बारंबारता बंटन का माध्य बराबर 8.25। तो इस प्रकार के प्रश्नों को इस टेबल की सहायता से और गुणनफल करके गुणनफल का योग और गुणनफल के योग में बारंबारता के योग का भाग देकर अपन आसानी से प्रत्येक प्रश्न के बारंबारता बंटन का माध्य आसानी से याद निकाल सकते हैं। और इस प्रकार आपको ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों का अभ्यास करना है। अब अपन क्वेश्चन संख्या 3 देखते हैं कि निम्नलिखित बारंबारता सारणी या बारंबारता बंटन का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। प्राप्तांक वर्ग है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और इसकी बारंबारता है 10 से 0 से 10 किए 5, 10 से 20 किए 8, 20 से 30 किए 20, 30 से 40 किए 14, 40 से 50 किए 3। तो क्वेश्चन संख्या 1 और 2 में आपको सीधा मध्यमान यानी x दिया गया था और दूसरे स्टेज में आपको बारंबारता दी गई थी। लेकिन क्वेश्चन संख्या 3 और क्वेश्चन संख्या 4 में आपको वर्ग दिए गए हैं और बारंबारता दी गई है और आपको समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो समांतर माध्य ज्ञात करने का वही तरीका है जो क्वेश्चन संख्या 1 और 2 का है। इसमें थोड़ा सा अंतर है। आपको क्वेश्चन संख्या 1 और 2 में मध्यमान ज्ञात नहीं करना था, लेकिन इस क्वेश्चन में जहां वर्ग दिया गया है वहां आपको मध्यमान ज्ञात करना है। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब इसमें क्या करना है, आपको सबसे पहले आपको यहाँ लिखना है वर्ग, यहाँ लिखना है बारंबारता
तो इस टेबल को सबसे पहले आपको इस रूप में लिखना है। बारंबारता जैसे वर्ग है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ये तो है वर्ग, यहाँ आपको लिखना है। फिर यहाँ आपको लिखना है बारंबारता 5, 8, 20, 14 और 3। अब टेबल को इस प्रकार लिखने के बाद में आपको मुख्य रूप से जो काम करना है वो काम करना है, आपको यहाँ मध्यमान निकालना है। मध्यमान निकालना है मिस x डैश। मध्यमान आपको किस प्रकार निकालना है? मध्यमान निकालने के लिए आपको वर्ग की दोनों संख्याओं को न्यूनतम मान और अधिकतम मान का योग करना है, और योग करने के बाद में आपको 2 का भाग लगाना है। जैसे 0 और 10 का योग है 10, तो 10 में 2 का भाग देने पर आते हैं 5। ये प्रथम मध्यमान निकाल लिया। अब आपको देखना है वर्ग अंतराल कितने का है। प्रत्येक संख्या में वर्ग अंतराल 10 का है, तो आपको 10 10 जोड़ते हुए आगे बढ़ना है। 5 में 10 15, 15 में 10 25, 25 में 10 35, 35 में 10 45। ये निकाल दिया मध्यमान। मध्यमान निकालने के बाद में आपको चौथे स्तंभ में करना है f फर्स्ट और x फर्स्ट, यानी f फर्स्ट और x फर्स्ट का गुणनफल आपको यहाँ लिखना है। 5 × 5 25, 15 × 8 120, 20 × 25 500, 14 × 35, 14 को 5 से 70 7, 4 42, 49 490, और 3 × 45 5 3 15 और 135। ये f फर्स्ट x फर्स्ट का गुणनफल निकालने के बाद में आपको यहाँ इनकी जोड़ करनी है, यानी इनका योगफल करना है। 5 और 5 10 का शून्य, हासिल के 1, 3 और 1 4, 9 और 4 13, 13 और 2 15, 15 और 2 17, हासिल के 1, 1 और 1 2, 2 और 4 6, 6 और 5 11, 11 और 1 12, 1270। अब यहाँ आप विशेष रूप से गलती करते हो, आप f का योग नहीं करके आप x का योग कर लेते हो, लेकिन आपको माध्य निकालने के लिए हमेशा f का योग करना है। सिग्मा f फर्स्ट 5 और 8 13, 13 और 4 17, 17 और 3 20, 2, 2 और 1 3, 3 और 2 5। अब आपको यहाँ सूत्र लिखना है। समांतर माध्य x बार बराबर सिग्मा f फर्स्ट x फर्स्ट बट्टे सिग्मा f फर्स्ट। अब यह आपको सूत्र में इस मान को लिखना है 1270 बट्टे 50। 1270 बट्टे 50 लिखने के बाद एक शून्य से एक शून्य काट दिया गया है, और एक शून्य से काटने के बाद में आपको 5 का भाग लगाना है 127 में। किसका भाग लगाना है? 5 का भाग 127 में, तो 5 दूनी 10, 2 बाकी निकाले 2, 7, पंचम 25, शेष बचे 2, लगाया 0.0, 5 का भाग 20 में 4 होता 25.4। अतः बारंबारता बंटन का माध्य बराबर 25.4। तो यह हो गया वर्ग के आधार पर जो प्रश्न है। अब अपन क्वेश्चन संख्या 4 देखते हैं। वो भी क्वेश्चन संख्या 3 की तरह ही वर्ग वाला क्वेश्चन है। तो इसमें भी आपको सबसे पहले ये टेबल बनानी है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ वर्ग 0 से 6, 6 से 12, 12 से 18, 18 से 24, 24 से 30, और बारंबारता है 0 से 6 की 6, 6 से 12 की 8, 12 से 18 की 10, 18 से 24 की 9, और 24 से 30 की 7। तो यहाँ भी आपको 4 स्तंभ बनाने हैं। 4 स्तंभ बनाने के बाद में आपको
इस प्रकार की टेबल का निर्माण करना। आपको इस प्रकार की टेबल बनाने के बाद में आपको यहाँ लिखना वर्ग 0 से 6, 6 से 12, 12 से 18, 18 से 24, 24 से 30, ये तो लिख दिया वर्ग। वर्ग लिखने के बाद में आपको लिखना है बारंबारता, और बारंबारता को अपन एफ फर्स्ट से नोटिफाई करते हैं। तो बारंबारता है 0 से 6 की 6, 6 से 12 की 8, 12 से 18 की 10, 18 से 24 की 9, 24 से 30 की 7। जो बारंबारता आपको क्वेश्चन में दी गई है उसी बारंबारता को वर्ग अनुसार यहाँ लिखना है। यह लिखने के बाद आपको निकालना है, वर्ग दिया गया है इसीलिए आपको निकालना है मध्यमान। क्या निकालना है? मध्यमान। मध्यमान को अपन x डैश से नोटिफाई करते हैं। अब मध्यमान जिस प्रकार अपन ने क्वेश्चन संख्या 3 में मध्यमान निकाला था उसी प्रकार क्वेश्चन संख्या 4 में भी मध्यमान निकालना है। प्रथम वर्ग को 0 और 6 को जोड़ना है। 0 और 6 को जोड़ने से योग होता है 6, 6 में 2 का भाग लगाते हैं तो संख्या आती है 3। तो प्रथम मध्यमान आया है 3। अब अपन को देखना है प्रत्येक वर्ग अंतराल, वर्ग में वर्ग अंतराल कितना है। तो वर्ग अंतराल है 6 का। तो अपन स्टेप बाय स्टेप 6 6 जोड़ते हुए अपना मध्यमान, 3 में 6 9, 9 में 6 15, 15 में 6 21, 21 में 6 27। तो ये निकाल लिया अपन ने मध्यमान। मध्यमान निकालने के बाद में चौथे स्तंभ में आपको क्या करना है कि बारंबारता और मध्यमान का गुणनफल लिखना है। चौथे स्तंभ में क्या लिखना है? बारंबारता और मध्यमान दोनों का गुणनफल करके यहाँ लिखना है। 6 इंटू 3 18, 9 इंटू 8 72, 15 इंटू 10 150, 21 इंटू 9 189 और 27 इंटू 7 189। अब आपको इस एफ फर्स्ट एक्स फर्स्ट का योगफल करना है। सिग्मा एफ फर्स्ट एक्स फर्स्ट योगफल करना है। 8 और 2 10, 10 और 9 19, 19 और 9 28, हासिल की 2, 8 और 2 10, 10 और 8 18, 18 और 5 23, 23 और 7 30, 30 और 1 31, हासिल की 3, 3 और 1 4, 4 1 5, 5 और 1 6, यह लिख दी 618। तो अब यहाँ गलती मत करना, आप सिग्मा एक्स का योग नहीं करके सिग्मा एफ का योग करना है, यानी एफ का योग यहाँ करना है। 6 और 8 14, 14 और 9 23, 23 और 7 30, 30 का शून्य असल की 3, 3 और 1 4, ये अपन ने कर ली योग। एफ एक्स का योग कर लिया अपन ने और एफ का योग कर लिया। अब अपन को यहाँ लिखना है सूत्र समांतर माध्य एक्स बार। समांतर माध्य को किससे सूचित करते हैं? एक्स बार सिग्मा एफ फर्स्ट एक्स फर्स्ट सिग्मा एफ फर्स्ट। तो अब आपको इस सूत्र में मान को प्रतिस्थापित करना है। 618 बट्टे 40। अब आपको 618 में 40 का भाग लगाना है। तो 40 का भाग लगाने के लिए अपन इन संख्याओं को छोटा भी कर सकते हैं। 2 का भाग लगाते 20, 2 का भाग लगाते 309, 309। अब अपन इस 20 का भाग लगाते हैं। 20 का 309 में भाग, 20 एकम 20, पीछे बचे 10, संख्या ली 9, 20 5 100, बाकी निकालने पर 9 लगाया दशमलव, दशमलव लगाते ही यहाँ आ जाती है शून्य। 20 चौके 80, फिर बाकी निकालो 10 और शून्य लगाओ 20 500। इस प्रकार आपको भाग लगाना है। तो 20 का भाग 309 में, तो x बार बराबर 309 बट्टा 20 15.45। अतः बारंबारता बंटन का
माध्य बराबर 15.45। तो इस प्रकार आप टेबल बनाकर इस प्रश्न को हल कर सकते हैं और इस प्रकार स्टेप बाय स्टेप और स्तंभ अनुसार प्रश्न हल करने से आपका आंसर भी बिल्कुल सही आता है। तो इस प्रकार आप प्रश्न लेकर अपना ज्यादा अभ्यास ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं।